मैं यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में कौशल्या माता का चकित होना अर्थात उनकी बाल लीलाओं को देखकर वह माता घबरा रही थी, इस बारे में इनकी चौपाइयाँ और उनमें हिंदी का अनुवाद सुना था। चलिए आगे अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अर्थात फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसका एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे। अर्थात फिर जब वह अपनी माता को घबराए हुए देखा कि वह पूजा स्थान से कभी जाती हैं तो मुझे वहाँ भी पाती हैं, और रसोई में आती हैं तो वहाँ भी मुझे मिल देखती हैं, तो ये परेशान हो रही हैं। ये सब जानकर उन्होंने अपना अखंड अद्भुत रूप को दिखाया, जिसे देखने से उनका एक एक रोम करोड़ों ब्रह्मांड की तरह लग रहे थे। आगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिधो मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, रोसो देखा जो सुना न काऊ। अर्थात अनगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण और ज्ञान तथा स्वभाव उन्होंने देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। अर्थात ये सब तो देखा उन्होंने, अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, गुण, कर्म, पर्वत, नहरें, झील, नदियाँ, ये सब देखी, लेकिन ये एक अलग सी चीज़ें भी देखी जो ना तो उन्होंने कभी इसके बारे में सुना था और ना कभी देखा था। देखी माया सब विधि गारी, अति संभीत जोरे कर। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी बाल रूप हो गए। असुति कारण जाई भई जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जानिनी बहुविधि समुझाई, ये जानी कतु कही सनुमाई। अर्थात माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। बार बार कौशल्या विनय कर जोरी, अब जानी कबहू व्यापे प्रभु मोही माया तोरी। अर्थात कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दसन है कीना। कछुक काल भी ते सब भाई, बड़े भई परिजन सुख गाई। अर्थात भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। अर्थात जो उनकी सेवा कर रहा था उन्हें बहुत खुशी दी उन्होंने। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। कुछ दिनों बाद वे बड़े हुए और सबको सुख देने लगे। चूड़ा करन किने गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिण बहु पाई। परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चरि सुकुमारा। अर्थात तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा दी और दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। मन करम वचन ने अगोचर सोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अर्थात जो मन, वचन और क्रम में से आगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा उन्हें बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पर आई।
निगम ने तिसिव अंत न पावा, ताई दरे जनी हाथी धावा। अर्थात कौशल्या जी जब बुलाने आती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं, जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण भी करते हैं। शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। अर्थात जिन्हें साक्षात भगवान शंकर मिल पाया, अर्थात वे क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, वह वो समझ नहीं पाए, माता उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है और दौड़ रही है उनके पीछे। दूसर धूरी भले तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। अर्थात वह शरीर में धूल से लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में अपनी बैठा लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अगर आपको रामायण की छुपाइयों और उसमें हिंदी का अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।